हेलो गाइस, वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी में हमने चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल करने की शुरुआत की है, जो हर उस परीक्षा में आपके काम आएगी जिसमें हिंदी आती है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसे देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे द्वारा बनाई गई पिछली वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के हिंदी प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बनी है, देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन वर्णमाला का। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? पहला क्वेश्चन है 61वें का, आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। ए में है क, बी में है च, सी में है ट, डी में है य। 61वें का सही आंसर क्या होगा? डी, य। यह आपका स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। यह क्या है? यह जो है वो अंतःस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। यह जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन है। और बाकी जो है क, ट, च, ये और ये आपके कौन से व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। चलिए आइए आज का अगला क्वेश्चन हल करते हैं, जो यूपी SSC वन रक्षक सन 2018 में आया था। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? स्पर्श व्यंजन के बारे में बताना है आप लोगों को। ए में है क, र, ल, ह, बी में है य, स, द, र, सी में है क, च, प, द, डी में है ह, स, र, ब। 62वें का बताइए। 62वें का सही आंसर कौन सा होगा? सी, क, च, प, द। ये आपका कौन सा होगा? स्पर्श व्यंजन होगा। यानी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप लोगों को बताना है। आप कल बताए थे हम लोग। अगर किसी को आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट से हमको ऊर्जा मिलती है। जो भी सलाह हो, जो भी त्रुटियां हो, या कुछ नया चीज़ आप हमसे चाहते हैं इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, अगर उस बुक को आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग इसका लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग इसे खरीद सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? 63वां क्वेश्चन। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? बताइए। 63वें क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? 63 का ए में है ग, बी में है ज, सी में है व और डी में है स। 63 का क्या होगा? 63 का होगा सी, अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल, व 4 होते हैं। य, र, ल, व, ये 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों की मध्यवर्ती होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्नों के ही माध्यम से अगर कंसेप्ट को जानना हो तो हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखें। यकीन मानिए आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। 64वां क्वेश्चन बताइए आप लोग। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन अभी हमने बताया है कि अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अब आप लोगों को इसमें से छांट कर बताना है कौन सा होगा। ए में है ड, बी में है य, सी में है स और डी में है ट। 64 का सही आंसर क्या होगा? 64 का सही आंसर होगा बी। 64 का सही आंसर क्या होगा? बी, य। कौन कौन से होते हैं अंतःस्थ व्यंजन? फिर से आप लोग देख लीजिए। य, र, ल, व। हमने अभी अंतःस्थ व्यंजन की परिभाषा बताया कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। चलिए इसका 65वें का बताइए। व व्यंजन है 65वां। व व्यंजन है। व व्यंजन क्या है? 65वें का आप लोगों को बताना है। व व्यंजन अभी आप लोगों ने सीखा होगा कि व व्यंजन
क्या उसमें है कि महाप्राण है कि अंतःस्थ है कि अघोष है। अभी आप लोगों ने सीखा कि यह र ल व क्या है, अंतःस्थ व्यंजन, तो वह व्यंजन का होगा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। आप लोग इसे जान लीजिए। उसमें व्यंजन किसको कहते, उसमें व्यंजन किसको कहते हैं। पहले तो आप लोग जानिए कि महाप्राण कहते किसको हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। और अघोष किसको कहते हैं, अघोष, अघोष आपको बताना है कहते किसको हैं। अघोष कहते हैं वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन को क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ये सब ट्रिक होती है, पहचान लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवें का, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है। हाँ, अब आप लोग अगर हमारे साथ क्वेश्चन को हल करते रहेंगे तो आप लोग ऐसे ही आंख देख करके हल कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा आप लोग तुरंत इसे हल कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, 66 का बी, अंतःस्थ व्यंजन। 66 का बी क्या होगा, अंतःस्थ व्यंजन। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है, चूँकि अलग अलग एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा सन 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होता है, य र ल व। अभी हम आप लोगों को समझाए हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अच्छा एक बार जान लीजिए कि और कौन कौन से व्यंजन है जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार आप लोग जान ही लीजिए। ए में जो दिया है स ख स ह, ये स ख स ह क्या है, 67वें का ये जो दिया हुआ है, सड़सठवें का जो दिया हुआ है, स ख स ह जो दिया हुआ है, ये क्या है। स ख स जो होता है ये उसमें व्यंजन होता है, क्या होता है, उसमें व्यंजन होता है। और य र ल वो अंतःस्थ व्यंजन होता है। और च छ ज झ क्या है, स्पर्श व्यंजन होता है। च छ ज झ क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। ये आप लोग जान लीजिए इसी तरीके से। शायद 66 क्वेश्चन भूल गए क्या, नहीं सही है। चलिए 68वां क्वेश्चन बताइए आप लोग, उसमें व्यंजन कौन सा होता है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, स ख स और ह, ये हमारे क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। तो 68वें का सही छाटिए। ए में है ह, बी में है ल, सी में है म, डी में है ज। 68वें का उसमें व्यंजन क्या होगा, ए में होगा ह क्या है, उसमें व्यंजन है। बाकी क्या है, बाकी जो है वो क्या है, बाकी क्या है, बाकी जो है वो स्पर्श व्यंजन है। बाकी जो है एक ल जो है अंतःस्थ व्यंजन है और म और ज क्या है, स्पर्श व्यंजन है। चलिए अब आप लोगों को एक चीज़ और जान लीजिए, उसमें व्यंजन कहते किसको हैं, जान लीजिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुमुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण करती हुई निकले तथा उष्मा उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, उसमें व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुमुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण करती हुई निकले तथा उष्मा उत्पन्न करे, वह कौन सा व्यंजन होती है, उसमें व्यंजन है। चलिए 69वां क्वेश्चन, कौन उसमें व्यंजन नहीं है, कौन उसमें व्यंजन नहीं है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, स ख स ह। स ख बार बार हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, जिससे आने वाले एग्जाम में आप लोग देखते हुए ही हल कर लें। हमारे साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। कौन उसमें व्यंजन नहीं है, तो आप लोगों को बताना है कौन उसमें व्यंजन नहीं है। इसमें स ख स क्या है, उसमें व्यंजन है, मतलब ए बी और डी। तो कौन सा नहीं है, ग क्या है, ग आपका क्या है, ग आपका स्पर्श व्यंजन है। ग आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ग आपका स्पर्श व्यंजन। अब 17वां क्वेश्चन को बताना है, अंतःस्थ व्यंजन और उसमें वर्ण कितने होते हैं, अंतःस्थ और उसमें वर्ण कितने होते हैं। तो 4 अंतःस्थ होते हैं
कौन कौन से होते हैं? 4 आप लोग जान लीजिए। य, र, ल, व। रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, आँख मूंद कर आए आप लोग बता लीजिए। और उसमें कौन कौन से होते हैं? स, ख, स, ह, ये उसमें व्यंजन होते हैं। अभी हम आप लोगों को बताए भी हैं कि उसमें व्यंजन कहते किसके हैं, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान से घर्षण करते हुए निकले, उसे या उष्मा उत्पन्न करे, उसमें उसमें व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। अब 4 4 मिला करके क्या हुए? कुल 8 हुए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 17वां का डी 8 होगा। 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, दोनों मिला करके क्या कह रहा है? अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 8 होते हैं। यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन घुमावदार क्वेश्चन है। लोग 4 4 रटे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 71वां का, आप लोगों को बताना है। व्यायाम प्रशिक्षक में आया हुआ है 2018 में। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 71वां का। चलिए आप लोगों को बताना है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ए में है संयुक्त व्यंजन, बी में है अल्प प्राण, सी में है अंतःस्थ व्यंजन, डी में है महाप्राण। अभी हम आप लोगों को, अगर हम हमारा वीडियो आप लोग शुरू से देख रहे होंगे तो आप लोगों को चारों चीज़ें पता हो गया होगा, किसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, किसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, किसको अल्प प्राण कहते हैं, किसको महाप्राण कहते हैं। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं आप लोग जान लीजिए। जैसे दो व्यंजन कौन कौन से? छ। छ किससे मिलकर बना हुआ है? छ जो बना हुआ है क प्लस स, क प्लस स मिलाकर क्या बनता है? छ। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे त्र। त्र त्र किससे मिलकर बना हुआ है? त प्लस र मिलाकर क्या बना हुआ है? त्र। तो इसमें कह क्या रहा है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आप लोग इसे रट्टा मार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 72वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? अभी हम आप लोगों को कौन कौन सा बताएं कौन सा संयुक्त व्यंजन है। यानी आप लोग देखिए कि जो दो अक्षरों से मिलकर बना हो वो संयुक्त व्यंजन है, जो अक्षरों से मिलकर नहीं बना हुआ हो। तो छ बना हुआ है, किससे किससे छ बना हुआ है? छ आपका बना हुआ है क प्लस स। पहला ऑप्शन क्या है? संयुक्त व्यंजन है, पहला ऑप्शन भी है। और त्र भी आप लोगों को बता चुके हैं। ज्ञ जान लीजिए, ज्ञ बना हुआ है ज प्लस इया, ज प्लस इया से बना हुआ है ज। तो इसका सही आंसर 72वें का सही ऑप्शन क्या होगा? फ। फ आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। क से म तक कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। चलिए अब इसका 73वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 73वां में ए में है ढ, ढ से ढक्कन वाला ढ, बी में है ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ, सी में है अंगा और डी में है ड। 73 का सही आंसर क्या होगा? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी आप लोगों को हमने बता दिया है। अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। 73वें का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। संयुक्त व्यंजन क्या है? ज्ञ है। ड क्या है? ड द्विगुण व्यंजन होता है। ये द्विगुण व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन होता है ये। और ये नहीं, ये जो होता है ड द्विगुण व्यंजन होता है। तो ड और ढ द्विगुण व्यंजन होता है। अंगा क्या होता है? नासिक व्यंजन होता है। अंगा क्या होता है? नासिक व्यंजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है? आप लोग अभी हमने कराया हुआ है। अगर आप लोग हमारा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है? क प्लस छ। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क प्लस स से मिलकर बना हुआ है छ वर्ण। चलिए 74वां 75वां आप लोगों को बताना है। छ से छात्रा वाला छ, छ से छतरी वाला छ होता है। छ ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है?
यूपी बीएड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छह ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? 75 का सही आंसर बताना है आप लोगों को। 75 का सही आंसर क्या होगा? ए में है मूल स्वर, बी में है घोषवर्ण, सी में है संयुक्त व्यंजन, डी में है तालव्य। अभी तक आप लोग अगर हमारा व्यंजन अभी तक हमारा आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। छः जो दो लोगों से मिलकर बने, जैसे क प्लस स मिलकर के बना हुआ है छः, तो यह क्या होगा? ये होगा संयुक्त व्यंजन। जो दो लोगों से मिलकर बनता हुआ है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ वर्ण किन वर्णों की संयोग से बना हुआ है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है? तो बताइए आप लोग। 76वां का सही आंसर क्या होगा? बी वाला, ज प्लस इया, ज प्लस इया से मिलकर क्या बना हुआ है? ज्ञ बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? ए में है 2, बी में है 5, सी में है 3, डी में है 4। कुल कितने अयोगवाह हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोगवाह हैं। कौन कौन से होते हैं? अन, अह, यही 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह का मतलब होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे, मतलब योग न होने पर भी जो साथ हैं, जो अन अह हैं, ये किसी के योग नहीं हैं। ये न तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, फिर भी ये किसी न किसी शब्द में लगकर शब्द का अर्थ बनाते हैं, शब्द के अर्थ में महत्व प्रकट करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे, मतलब जिनका कोई मेल नहीं है फिर भी वो साथ रहे, उसे ही अयोगवाह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। 78 का निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? 78 का निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन 78 का बताइए। ए में है स, बी में है इया, सी में है ग, डी में है ज। नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंगा, अड़ा, न और म, ये 4 व्यंजन होते हैं। आप लोग रट लीजिए, यही 4 होते हैं नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कहते किसको हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिका से होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिका से होता है, नासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिका से होता है, नासिक व्यंजन कहलाते हैं। आप लोग रट लीजिए, 78 का होगा बी। अभी तक अगर आप हमारा पिछली वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं अगर उस बुक को ख़रीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? 79वां का कौन सा व्यंजन संघर्षी है? स, ख, स, ह उसमें संघर्षी व्यंजन है, तो ए में ए ऑप्शन वाला ही दिख रहा है, तो यही सही आंसर होगा। चलिए आप लोग इसे आँख मूंद कर लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 80 वाला बताइए। स, ख, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स, ख, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अभी तक अगर आप लोग हमारा शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 80 का क्या होगा। ए में है प्रकंपी व्यंजन, बी में है स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, सी में है स्पर्श व्यंजन और डी में है उसमें संघर्षी व्यंजन। तो 80 का क्या होगा? उसमें संघर्षी व्यंजन होता है। अभी तक आप लोगों को बता भी चुके हैं कि उसमें संघर्षी व्यंजन कहते किसको हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण करती हुई निकले या ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जो भी सुझाव हो, आपका सुझाव स्वागत है, आप लोग ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जा रही है उसको अगर अभी आप लोगों ने ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो के ही माध्यम से हम आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, प्रश्नों के ही माध्यम से। यकीन मानिए हिंदी आपकी गुलाम बनेगी। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखेंगे तो हिंदी आपकी गुलाम बनेगी, ये मेरा दावा है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।